दरवाजा खोलो। अमित, अमित दरवाजा खोलो। अमित दरवाजा खोलो। अमित, अमित दरवाजा खोलो। अमित। अमित शाह अहमदाबाद के एक बड़े बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव, और टेबल पर पड़ी रिपोर्ट बता रही थी कि वो HIV पॉजिटिव था। ये शब्द सुनते ही हम सिहर जाते हैं, कांप उठते हैं, क्योंकि ये शब्द संकेत है एक धीमी दर्दनाक मौत का। ज्यादातर केसेस में एड्स जान लेकर ही जाता है, तो फिर क्या वजह थी कि बीमारी से अपनी जान जाने से पहले ही अमित ने यूं अपनी जान दे दी? क्यों? सच जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज का केस ऐसा है जिसमें अपराधी का कोई नाम नहीं। चौंकिए मत, क्योंकि अमित जैसे लोगों की मौत से पहले की इस मौत के लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आज आप देखेंगे कैसे अधूरी जानकारी और कुंठित सोच गला दबा देती है अमित जैसे लोगों का। अमित, दूसरा महीना चल रहा है, ऐसे में क्या फील करोगे बेबी को? उठो, चलो। पता है, पर वो समझ में नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो और ऐसे समय में विदेश जाना। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो अच्छे दिन शुरू होने वाले। आपका बैंक आपको 3 साल के लिए डेपुटेशन पे सिंगापुर ब्रांच में भेज रहा है और सैलरी डबल। अब सारे परिवार की टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, आपको ज्वाइन कब करना है? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, बस वीजा लगना बाकी है। वो भी मेडिकल रिपोर्ट आते लग जाएगा। मेडिकल? उसकी क्या जरूरत है? अरे बीवी जान, जब हम नौकरी के लिए अब्रॉड जाते हैं ना, तो पूरा मेडिकल चेकअप करवाया जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अब देखना, मैं इस घर की काया पलट कर दूंगा। सर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। पर डॉक्टर ने कहा था रिपोर्ट यहाँ से ले लूं। हाँ सर, पर डॉक्टर्स तो भी आपसे मिलना चाहते हैं, शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस? कैसे कॉम्प्लिकेशंस? देखिए अमित जी, थोड़ा धीरज रखना होगा। मतलब? आपकी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव है। What? No. ऐसे कैसे हो सकता है? कोई गड़बड़ हुई होगी। अब दोबारा एग्जामिन कीजिए प्लीज। अमित जी, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी आपके बैंक भेजनी होगी, और कोई प्रोसीजर्स भी हैं which I have to follow। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर तो कभी नहीं लगाई, फोन तक नहीं उठा रहे। चिंता नहीं कर सुजाता बहू, अभी जैसे हो सकता है कहीं काम में बिजी हो। आखिर उनका ट्रांसफर सिंगापुर जो हो रहा है, और यहाँ के काम का भी तो हैंडओवर उन्हें देना है या नहीं? वो सब ठीक है भैया, लेकिन बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, अब 8 बज रहे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे भाभी, आपकी चिंता बेकार है। लो आ गए अमित भाई। आ गए आप? बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? कब से फोन लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था। काम ज्यादा था और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। खाने पे सब आपका वेट कर रहे। अभी भूख नहीं है, ऑफिस में खा लिया था। अब मैं सोने जा रहा हूँ। सिर्फ एक रिपोर्ट से अमित की जिंदगी में भूचाल आ गया। होना ही था। एड्स का नाम ही कुछ ऐसा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो खुद इंसान को नहीं मारती, लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इतना कम कर देती है कि सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी साधारण बीमारियां भी मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। आज एड्स के नाम से सब परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शारीरिक संबंधों से फैलने वाली बीमारी मानते हैं,
और इसके मरीज को सीधे चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट दे देती है। यहां तक कि मरीज खुद भी किसी को छूने में कतराने लगता है और समाज मरीज से। अमित एक और बात को लेकर परेशान था कि कहीं उससे यह बीमारी सुजाता और उसके होने वाले बच्चे को ना लग गई। इसीलिए वो सुजाता को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ये सारे टेस्ट डॉक्टर, इतनी वो जल्दी। आपसे एक बात पूछनी थी, कहीं ये HIV पॉजिटिव तो नहीं है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पिछली प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी एंड आई एम श्योर अब भी बिल्कुल ठीक होंगी। पर रिपोर्ट तो कल तक मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, आप रिपोर्ट्स कल लेके जा सकते हैं। अमित, अमित क्या बात है? कल से आपका बर्ताव बहुत अजीब सा है। मेरे टेस्ट भी अगले महीने होने थे, अभी क्यों करवाए? और ये डॉक्टर के सामने अचानक HIV की बात क्यों? अमित क्या बात है? अमित आपकी आंखों में आंसू? अमित कुछ तो बात है, मुझे बताइए ना। मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? सोच, आपको मेरी कसम अमित। अमित ने भी वही गलती की जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। उसने HIV पॉजिटिव होने और एड्स को एक ही बात मान लिया, जबकि यह बिल्कुल गलत है। HIV एक वायरस है जो इंसानों से इंसानों में फैलता है और HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप इस वायरस से संक्रमित हैं। इसे एड्स तब माना जाता है जब यह विषाणु आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना कम कर दे कि आप दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने लगे। और अगर HIV पॉजिटिव होने का जल्द पता चल जाए तो इसके लक्षणों पर काबू पाया जा सकता है और एक सेहतमंद जिंदगी जी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, एड्स छूने से या साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। सुजाता HIV पॉजिटिव और एड्स के अंतर को अच्छी तरह समझती थी, लिहाजा यही बात अमित को समझाने के लिए वो उसे फिर से हॉस्पिटल लेकर गई। पर डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया ही नहीं। किसने कहा आपसे कि केवल शारीरिक संबंधों से एड्स फैलता है? जरूरी है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स का दूसरे के शरीर में जाना। अब ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे किसी की सिरिंज को अगर हम रीयूज करें किसी और के लिए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। लेकिन एक बात तो तय है, एड्स किसी को छूने से या किसी का जूठा खाने से नहीं फैलता। कुछ भी कहिए डॉक्टर, लेकिन मौत तो तय है ना। भाभी, इस पे तो अमित भाई साहब का नाम लिखा है। कृष्णा, ये क्या? रितेश, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? पूरा तो हो गया सुजाता, अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म होने का टाइम आ गया। चुप बोलिए, कम से कम परिवार के बारे में तो सोचिए। सब आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो चाहे वो मुझे निर्दोष मान भी लें, लेकिन उनका मन बहुत टूटेगा। माँ का तो बुरा हाल हो जाएगा। एक काम करना, किसी को कुछ मत बताना। जी, मगर अब आप मुंह ठीक कीजिए। चलिए। क्या हुआ? माँ आप रो क्यों रही हैं? अमित भाई, आपको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा?
अब बनिए मत भाई साहब। माना कि एड्स की बीमारी छुपाने वाली होती है, लेकिन कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया होगा। एक बार ये भी नहीं सोचा कि समाज में किसी को पता चलेगा तो हम पर क्या गुजरेगी। प्रभा, ये क्या बोले जा रही? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ भाभी। ये देखिए, आप लोगों को क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? माना ये HIV पॉजिटिव है, लेकिन इसमें इनका क्या कसूर? अच्छा, तो कसूर आपका है। आपसे ये बीमारी भाई साहब को लगी और अब आप दोनों चाहते हैं कि ये बीमारी पूरी फैमिली को लग जाए। इसे क्यों कोस रही हो? बीमारी मुझे है, इसे नहीं। इसे क्यों कोस रही हो? अगर इन्हें नहीं है तो फिर आपको कहां से आई है बीमारी? खानदान की इज्जत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा आपने। अब बाहर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? रितेश, रितेश इतने सालों में बस इतना ही जान पाए अपने भाई को। दिन रात काम करते हैं हम सबकी खातिर, और आज जब किसी और की गलती की वजह से इन्हें एड्स हो गया तो सब भूल गए। आज जब इन्हें अपने परिवार की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब डॉक्टर ने कहा है कि किसी इन्फेक्टेड सिरिंज से भी हो सकता है, और तुम बिना सोचे समझे अपने भाई पर चरित्रहीन होने के सवाल उठाने लगे। अरे इतना भी ख्याल नहीं किया कि बच्चे की तरह पाला इन्होंने तुम्हें। देखिए भाई साहब, आपने आज तक जो हमारे लिए किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन प्लीज आगे से हमारे बच्चों से दूर रहिए। जिस परिवार के भरण पोषण के लिए, जिसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमित जीवन भर मेहनत करता रहा, त्याग करता रहा, एक पल में अपने बेगाने हो गए। जिस परिवार को सुख देने के लिए अमित जी जान लगा रहा था, वही परिवार उसके दुख का कारण बन गया। अमित और सुजाता को समझने की किसी ने रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। वाह, मैं रिंकू को ऊपर के कमरे में खाना खिलाने जा रही हूँ। ऊपर क्यों? क्या करें, ऐसी बीमारी वाले को खुद ही अलग थलग रहना चाहिए। अब इनको तो समझ में है नहीं, तो क्या मैं अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं? चलो। मेरा खाना कमरे में ही ले आओ, और कल हम पिछले वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। जो रितेश और उसकी पत्नी ने किया उसमें उनकी गलती नहीं है। गलती है अज्ञानता की, एड्स को लेकर फैले भ्रामक विश्वासों की। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है, ये एक भ्रम है, वहम है, और ऐसे वहम से फैलता है जहर। वो जहर जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को समाज से तिरस्कृत कर देता है। इससे पहले कि बीमारी मरीज के शरीर पर असर दिखाए, हमारी कटुता उसके दिलो दिमाग पर असर दिखाना शुरू कर देती है। सुजाता इस बात को समझ रही थी और इसीलिए उसने परिवार को बैठकर समझाने की कोशिश की। बा, अमित मेरे पति होने से पहले आपके बेटे, जरा सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। आप लोगों के इस तरह के बर्ताव से वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। बा, इस वक्त उन्हें हम सबसे दूरी की नहीं, हम सबके सपोर्ट की जरूरत है। भाभी आप रहने दीजिए, अमित भाई माँ की अकेली संतान नहीं है, उन्हें अब सबकी फिक्र है। वैसे भी आप लोग घर में रह ही रहे ना, घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है ना आपको। आपको तो बस अपने पति की पड़ी है, बाकी परिवार से कोई लेना देना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है रितेश, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है।
कि उनके पास जाने से हमें भी एड्स हो जाएगा। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो चलो चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, वहां तसल्ली हो जाएगी। हम लोग समझते क्यों नहीं, उन्हें इस वक्त हम सब की जरूरत है। जरूरत तो हमारे बच्चे को भी है, हमारी। अगर हमें या उसे कुछ हो गया तो, अगर वहां किसी ने हमें देख लिया तो अलग से बेइज्जती होगी। हमें कहीं नहीं जाना, चलो जी। वाह, सही तो कहते हैं सब, सारा कसूर मेरा है। कहीं ना कहीं मुझसे ही चूक हुई है जो ये सब मेरे साथ हुआ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये तो किसी के भी साथ हो सकता था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ बाई चांस हुआ, और अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो? मुझे अपनी चिंता नहीं है सुजाता, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर, इसे तो कुछ समझ भी नहीं है। और जब इसे समझ आएगी तब इसके पापा इससे बहुत दूर जा चुके होंगे। संभालिए अपने आप को, इस तरह दिल छोटा मत कीजिए। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हमें एड्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में है, क्योर हो सकता है। साहब, शर्मा जी ने फाइल भेजी। रख दो। साहब, ये एड्स क्या होता है? तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? साहब, वो HR में आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई है ना, तो बाहर साहब लोग कह रहे थे कि आपका खाना अलग रखा जाए, आपके लिए चाय अलग बनाई जाए, पानी भी अलग से दिया जाए, क्योंकि आपको एड्स हुआ है। तुम जाओ अपना काम करो, उन्हें बकवास करने दो। जी साहब। सर, अब हम अमित शाह के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? सर, उसे एड्स है। हमारे बैंक ने जो मेडिकल टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई। अब सिंगापुर भेजना तो दूर की बात है, हमारी जान को भी खतरा है। अगर ये बात कस्टमर्स को मालूम पड़ जाएगी तो वो अपना अकाउंट दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा लेंगे। और वैसे भी हमारे स्टाफ ने तय किया है कि हम लोग एड्स के मरीज के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? देखो अमित, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें एड्स है। नहीं सर, HIV पॉजिटिव है अभी। हाँ हाँ, एक ही तो बात है ना। देखो अमित, मुझे नहीं लगता कि अब तुम बैंक में ठीक ढंग से काम कर पाओगे। मेरी राय है कि तुम VRS ले लो। प्लीज सर, मैं काम करने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी पूरी फैमिली का बोझ भी मेरे ऊपर है। देखो अमित, फैमिली सब चलाते हैं और ये बैंक भी मेरे लिए एक फैमिली है, लेकिन बैंक के बाकी एम्प्लॉइज अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते, तो मुझे बाकी स्टाफ के बारे में भी तो सोचना है ना। तुम खुद रिजाइन कर दो, ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। नो सर, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैंने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। मैं रिजाइन नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। आ गए आप? आज फिर ऑफिस से आने में देर कर दी। ये लीजिए। अमित, अमित क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? मुझे नौकरी से निकाल दिया। निकाल दिया?
ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आपको बेवजह? इतनी बड़ी वजह होने के बाद भी पूछ रही है कि क्या वजह? अपराध है ये जो अमित के बॉस और उसके सहकर्मियों ने किया, कानूनी तौर पर भी और मानवता के नाते भी। लेकिन हम सब यही करते हैं, हम जो एजुकेटेड, सभ्य और सुसंस्कृत होने का दम भरते हैं। जिस बैंक में अमित ने बरसों तक ईमानदारी के साथ काम किया, उसी बैंक ने उसकी बीमारी की वजह से उसे नौकरी से निकालने के लिए बेईमानी का सहारा लिया। एड्स से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे व्यवहार में है। अमित इस सब से टूट गया, लेकिन उसकी पत्नी सुजाता ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और खुद नौकरी करने का फैसला कर लिया। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, दवाई ली आपने? हाँ मम्मी, मैंने दे दी थी। गुड कर। होमवर्क हो गया? हाँ। क्या समझ, तो जाओ बाहर जाके खेल। ठीक है मम्मी। क्या बात, आज खुश दिख रही है? हाँ, बात है ही खुशी की। मुझे एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिल गई है। अब हमें फाइनेंशियली किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे घर पे रहना पड़ेगा और तुम्हें घर चलाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब इतने साल आपने कमाया तो अब मैं कमा रही हूँ। क्यों फीलिंग जेलस मिस्टर शाह कि मेरी बीकॉम की डिग्री काम आ गई? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो सुजाता। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि तुम आई एम सॉरी, HIV एड्स का रूप ले चुके हैं। इन्हें बस हर तरह की इन्फेक्शन से बचाना होगा। छोटी से छोटी बीमारी भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर साफ साफ कहिए ना कि कोई उम्मीद नहीं बची। उम्मीद ही तो डॉक्टर की सबसे बड़ी शफा है मिस्टर शाह। वैसे हर केस अलग होता है। कोई पेशेंट 2 साल जीता है तो कोई 15 साल भी। एड्स में बॉडी का इम्यून गोज डाउन वेरी फास्ट और इनके लिए हाइजीन खाना, हाइजीन डाइट बहुत जरूरी है। ये दवा भी खत्म हो गई। दवाइयां ही तो खत्म हुई हैं, मगर मेरी उम्मीद बहुत बाकी। शर्मा जी, ये देख लीजिए, मैंने ठीक कर दिया। सुना है अपनी अकाउंटेंट सुजाता है ना, उसके पति को एड्स हुआ है। क्या ये सच है? हाँ सुना तो मैंने भी है। अरे जरूर उसका पति इधर उधर मुंह मारता होगा, तभी तो उसको एड्स हुआ है। अरे ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है। क्या बोला तुमने? मेरे पति इधर उधर मुंह मारते हैं? हाँ? तुम जानती क्या हो मेरे पति के बारे में? तबीयत कैसी है आपकी? खाना नहीं खाया आपने? खाने में बाल? जिसे कल तक अपना बेटा बेटा, अपना भाई भाई कहते आप लोगों का मुंह नहीं थकता था, आज उसकी ऐसी दुर्गति की है आपने। वाह, आप तो बहुत पूजा पाठ करती है ना। रोज सुबह नहा धोकर सारी रसोई मंजवाती है। अगर आधा घंटा भी दिया होता अपने बेटे के खाने को शुद्ध बनाने के लिए तो शायद वो कुछ दिन और जी लेंगे। लेकिन शायद आप सबने तो उन्हें भरा हुआ मान ही लिया है ना। भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं हम लोग, और अगर आपको हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो कहीं और चले जाइए। कहीं नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मेरे पति का। उन्होंने खरीदा था इसे लोन पे और दिन रात मेहनत करके उन्होंने ही लोन चुकाया था ताकि आप सबके सर पे से छत ना जाए। और आप आज हमें यहां से जाने के लिए कह रहे हैं। मत भूलिए
अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो सिर्फ मेरे पति की बदौलत, और अगर कोई चाहेगा तो आप भी। समझ गए? क्या बात है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है बाप बेटी में। अच्छा सुनिए, क्या हुआ श्रुति? श्रुति को डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के बेसिस पे स्कूल से निकाल दिया गया है। मिसेस शाह, आप हमारा अपमान कर रही हैं। अपमान? ये झूठे लोगों का क्या मान और क्या अपमान? मेरी बेटी को डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के बेसिस पे आपने स्कूल से निकाला ना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसके पापा को एड्स है इसलिए निकाल रहे हैं? देखिए मिसेस शाह, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है। एक आपकी ही बेटी हमारी स्कूल में नहीं पढ़ रही है, और भी बच्चे हैं जो हमारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे आपकी बच्ची के साथ पढ़े। अरे तो समझाइए उन्हें, सच बताइए। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो हम क्या करें? लोगों की सोच को कैसे बदले? अरे अगर स्कूल सोच नहीं बदल सकता तो और कहीं से क्या उम्मीद करेंगे? आप लोग एड्स अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं, वहां पर पेरेंट्स और किड्स दोनों को एजुकेट कर सकते हैं। देखिए मैडम, हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। हम अपने स्टूडेंट्स के ईयरली कोर्सेज भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैंप वैम्प के चक्कर में कैसे पढ़ सकते हैं? आई एम सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यू मे लीव प्लीज। अमित दरवाजा खोलो। अमित, अमित दरवाजा खोलो। अमित दरवाजा खोलो। अमित, अमित दरवाजा खोलो। अमित। प्यारी सुजाता, हर रोज बिस्तर छोड़ने से पहले तुमने मुझे चाय दी, घर छोड़ने से पहले मेरा बैग दिया। आज दुनिया छोड़ रहा हूं, माफी दे देना। तुम्हारा पति और परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें खुशियां देना, जो देने में नाकाम रहा। जानता हूं तुम मुझे बहुत दिन जिंदा रख सकती थी, लेकिन तुम्हें हर रोज मरते नहीं देख सकती। सुजाता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा अभागा पति अमित। किसने मारा अमित को? HIV ने, एड्स ने, या उसकी निराशा ने? नहीं, HIV उसे बहुत बाद में मारता, लेकिन हमारे समाज ने, हमारी थोथी और छोटी सोच ने, हमारी स्वार्थी और ताने उगलती जुबानों ने उसे वक्त से पहले मार दिया। अमित के परिवार ने उससे उस वक्त नाता तोड़ लिया जब उसे उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बैंक ने उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। स्कूल ने उसकी बेटी को बेवजह निकाल दिया। एक ऐसा शख्स जो अपनी पत्नी के साथ दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकता था, उसे एक जानलेवा बीमारी एड्स की वजह से समाज ने खामखा गुनहगार बना दिया, अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। अमित की चिता जल गई थी, लेकिन उसकी पत्नी सुजाता के अंदर आग अब भी जल रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो अमित के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहेगी, फिर वो चाहे अपने हो या पराए। भाई ने सुसाइड करके हमारे मुंह पर जो कालिक पोती है, अगर आप यहां रही तो कभी धुल नहीं पाएगी। मैं कहां जाऊंगी? ये मेरे पति का घर। ये घर आपके पति का नहीं, माँ जी के नाम का है। और वैसे भी जब हमारे आचार विचार ही नहीं मिलते तो साथ रहने का क्या फायदा? ये ठीक कह रही है भाभी, आप यहां से चली जाएं तो दोनों तरफ शांति रहेगी। बाहर ऑटो बुलवा दिया है मैंने। बेटा, जो हो गया उसे भूलना ही बेहतर है। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। अब तुम क्या करेगी? कुछ सोचा है तूने? सजा दिलवाऊंगी। मतलब?
अमित ने सुसाइड नहीं किया माँ। समाज के ठेकेदारों ने उन्हें मारा है, हर रोज थोड़ा थोड़ा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। अपने बेटी के बारे में सोच, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। इस हालत में कहाँ मारी मारी फिरेगी। इन्हीं के बारे में तो सोच रही हूँ। जब ये कल बड़े होंगे और अपने पापा के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? ये कि इनके पापा यश थे, चरित्रहीन थे और एड्स ने उन्हें मार दिया, या फिर ये कि वो कमजोर थे और इस नपुंसक समाज का सामना नहीं कर पाए। सही कहा दीदी आपने, मैं आपके साथ में हूँ। माँ, मैं अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। उनकी मौत के गुनहगारों उन्हें मारा है, उनके ऑफिस के लोगों ने, श्रुति के स्कूल वालों ने, और सबसे बड़े गुनहगार हैं उनके अपने घर वाले। उन सब ने मिलकर मार डाला उन्हें। मिलॉर्ड, ये केस एक मजाक है। रिपोर्ट आपके सामने है। मिस्टर अमित शाह को एड्स था, जिस कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इस झूठे इल्जाम में मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है, केवल उनका नाम बदनाम करने के लिए, क्योंकि मिसेस सुजाता साहब अपनी सोची समझी साजिश के तहत उनसे कुछ पैसे हटना चाहती है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन को कुछ कहना है? मिलॉर्ड, बिल्कुल सही कहा मेरे काबिल दोस्त ने। मिस्टर अमित शाह ने आत्महत्या की, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफी हुई उसे जुटलाया नहीं जा सकता। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस्टर अमित शाह की माताजी से कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ, तो आपने अपनी बहू को घर से निकाल दिया? नहीं जी, हमने तो यही सोचा कि इस घर में रहेगी तो अमित की याद आती रहेगी, सो हमने कहा कि कुछ दिन के लिए मायके रह के आओ। भला हम अपनी बहू को कैसे निकाल सकते हैं? हमने तो कहा जज साहब कि बेटी अब लौट आओ, पर न जाने कौन सी दुश्मनी में इसने मुकदमा कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये मानती है कि घर पे सुजाता जी का अभी भी हक है? हाँ हाँ, आप जा सकती है। मैं बैंक मैनेजर मिस्टर भट्ट से कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ, तो मिस्टर भट्ट, आपने अमित को नौकरी से निकाल दिया? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो नोटिस जाता, पूरी प्रोसीडिंग होती। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लगता है इन मैडम को कुछ गलतफहमी होगी है, तभी वो ऐसा कह रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंक के फंड और ग्रेच्युइटी पे अब ये सुजाता जी का हक है? बिल्कुल जज साहब, इन्हीं का ही हक है, और इनको तो अमित की जगह नौकरी भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं स्कूल प्रिंसिपल मिसेस किरण से कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ, तो मिसेस किरण, आपने श्रुति को स्कूल से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो एक एड्स के मरीज की बच्ची है, राइट? जी नहीं सर, ऐसा करना तो कानून के खिलाफ है ना। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरअसल हमें तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। बस कुछ महीनों से श्रुति की फीस नहीं आ रही थी, तो हमने इन्हें नोटिस भेजा था। फिर बाद में हमने इन्हें ऑफर भी दिया था कि हम श्रुति की फीस माफ कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रुति का नाम अभी भी स्कूल में है? जी हाँ सर। थैंक यू वेरी मच मिसेस किरण, अब जा सकते। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे कुछ कहना है जज साहब। प्लीज। जज साहब, मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। ऑर्डर ऑर्डर, यू मस्ट प्रोसीड। जज साहब, शायद कानून की नजर में ये हत्या नहीं, क्योंकि 5 महीने तक लगातार हर रोज तो किसी की हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन मेरे पति की हुई है। जज साहब, जब उन्हें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, वो बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इन लोगों ने उनकी हत्या का दौर शुरू कर दिया। जज साहब, उनके भाई और उसकी बीवी ने उन्हें चरित्रहीन कहा। वो थोड़ा मर गए। जिस दिन उनका छुआ खाना उनकी मां ने भी खाने से इनकार कर दिया, वो थोड़ा और मर गए। और जिस दिन उन्हें घर से निकालकर बाहर वाले कमरे में जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, वो थोड़ा और मर गए।
और फिर उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, उन्हें फेंक कर खाना दिया गया। वो हर बार थोड़ा और मरते रहे। मरने का दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं किया गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जज साहब, मैं 12 साल से अमित के साथ रही हूं। जब मुझे एड्स नहीं हुआ, मेरी बच्ची को एड्स नहीं हुआ, तो इन लोगों को कैसे हो जाता? ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि एड्स छूने से नहीं फैलता? आज ये सब लोग बड़ी मीठी मीठी आवाज में हमदर्दी वाली बातें कर रहे हैं, जबकि कल तक इन सब की जुबान से सिर्फ ताने बरसते थे। उन तानों ने ही अमित की जान ली। जज साहब, शायद कानून की नजर में ताने कोई हथियार नहीं है, लेकिन उन तानों की धार किसी भी हथियार की धार से बहुत तेज थी, और उसी हथियार ने मेरे अमित की जान ली है। मैं मानती हूं कि मेरे पति को एक दिन मरना ही था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें एड्स मारता, इन सब के तानों ने, इन सब की घटिया सोच ने उन्हें मार डाला। जज साहब, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने मारा है उन्हें, इन्होंने मार डाला मेरे पति को, इस सब ने मार डाला उन्हें। इस केस की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि अमित शाह को बहुत मानसिक आघात दिए गए। अदालत ने हुक्म सुनाया कि सुजाता शाह की बेटी श्रुति को उसी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, सुजाता को उसके पति के घर का मालिकाना हक दिया जाए, और अमित की नौकरी के सारे फंड्स और लाभ सुजाता को दिए जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमित के परिवार, श्रुति के स्कूल और अमित के बैंक पर अलग से मुकदमा चलाने का हुक्म भी दिया। अपराधियों को तो अदालत ने सजा दे दी, लेकिन हमारा क्या? हम सब अक्सर कभी जानबूझकर कभी अनजाने में ऐसे अपराध करते हैं। सिर्फ एड्स ही क्यों, हर तरह के मरीजों के साथ कटु व्यवहार करते हैं। प्रायश्चित से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए जागो इंडिया, सावधान। आपका तिरस्कार किसी को अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकता है, और आपका थोड़ा सा प्यार किसी को जिंदगी के चंद और खुशनुमा साल दे सकता है। एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरी थपथपाहट में कोई पैसा, कोई मेहनत नहीं लगता, लेकिन किसी को जीने की उम्मीद मिल जाती है। बदलाव की इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।